ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं अर्हं श्री वृषभनाथ तीर्थंकराय नमः। तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा उद्युतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। हे आदिनाथ भगवान, आपके चरण कमल की स्तुति करने से, आपके चरणों की दिव्य कांति से जिस तरह देवों के मुकुटों की मणियां दैदीप्यमान हो जाती हैं, उसी तरह आपके चरणों की भक्ति कर भक्तगण पाप रूपी अंधकार से मुक्ति को पा जाते हैं। प्रभु के चरणों का स्पर्श ही प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है। जो ऐसे चरण युगल का सहारा लेते हैं, वह संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। ऐसे आदिकाल के आदि प्रभु को हम सबका शत शत वंदन है। प्रस्तुत काव्य भक्तामर स्तोत्र का प्रथम काव्य है, जो सर्व विघ्नों और रोगों का नाश करने वाला है। निभकुम्भगलदज्ज्वल शोणिताक्त ताफल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संश्रितन्ते। हे जिनेन्द्र देव, जिस अत्यंत बलिष्ठ कुद्र बरवर सिंह ने हाथी पर छलांगे भरकर अपने नुकीले नाखूनों से उनके गंडस्थलों को चीरकर उनसे निकले हुए रक्त मिश्रित गजमुक्ताओं को बिखेर कर बसुदा का श्रृंगार कर दिया हो, ऐसे खूंखार सिंह के पंजों के क्रूर सिकंजे के बीच आने के बाद भी आपके चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय लेने वाले परम भक्त का वह सिंह भी कुछ नहीं कर सकता। अर्थात हिंसक वृत्ति का खूंखार सिंह भी आपके भक्त के सामने क्रूरता छोड़कर शांत बैठ जाता है। अतः इस श्लोक के माध्यम से युगादि देव आदिनाथ की भक्ति करने से सिंह आदि के भय का संहार होता है। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् तन्नाम कीर्तन जलं शमयत्यशेषम्। सामान्य की बात तो दूर, बल्कि जंगल में लगी वह प्रचंड आग भी, जो कि प्रलयकालीन तीव्र हवा के झोंकों से धधक रही हो, जिसमें से चारों ओर चिंगारियां उड़ उड़कर
संपूर्ण विश्व को भस्मसात कर रही हों, ऐसी प्रलयकारी महावायु से ददकती भीषण दावानल अग्नि भी आपके पवित्र नाम के स्मरण रूपी जल से तुरंत शांत हो जाती है। संसार अग्नि के ताप का निवारण करने वाले पुरुदेव का यह स्तवन सर्वाग्नि सामक होता है। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नील क्रोधोद्धतं फणिनमोत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेण निरस्तशङ्कस् त्वन्नामनागदमनी हृदयस्य पुंसः। हे भगवान, जिस भक्त पुरुष के हृदय में सर्प को शांत कर देने वाली आपके नाम रूपी नागदमनी औषधि है, निरंतर आपका कीर्तन करने वाला वह भक्त पुरुष भय रहित होकर क्रोध से डसने के लिए ऊपर की ओर फन फैलाए, लाल लाल आंखों से क्रोध झलकाने वाले और कोयल के वर्ण जैसे काले सर्प के सामने आ जाने पर भी उसे निर्भय होकर दोनों पांव से लांग जाता है। हे महादेव, आपका नाम स्मरण मात्र संसारी प्राणी के भुजंग भय का भंजन करने वाला है। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास् त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते। हे अंतर शक्तिमन, घनघोर भीषण संग्राम हो रहा हो, हाथियों को बर्छी भालों की नोक से इतना अधिक छिन्न भिन्न किया जा रहा हो कि उनके रक्त की नदियां जैसे बह निकली हो। ऐसी युद्ध भूमि से बच निकलने के लिए आतुर योद्धा भी जब आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय ले लेते हैं, तब वह भक्त योद्धा भी बात ही बात में दुर्जय व प्रबल शत्रु पक्ष को जीतकर विजय श्री को प्राप्त हो जाता है। आदिश्वर भगवान का स्तवन लोक में सभी जीवों के सर्व भयों को दूर कर सर्व विघ्न विनाशक और सर्वनिधि संपत्तिदायक होता है। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण वाडवाग्नौ रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्व्रजन्ति। हे प्रभु, विकराल मगरों और घड़ियालों तथा पीठ जाति की भीमकाय मछलियों, जलचर प्राणियों के समूह से युक्त बड़वा नल की सुलगती हुई लपटों सहित महासमुद्र में तूफानी हवाओं से चलती हुई ऊंची नीची लहरों के कारण डगमगाता हुआ जहाज जब डरावने समुद्र में फंस जाता है, तब वहां भी आपका नाम जपते जपते भक्त सब विपदाओं से बचकर
सकुशल अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। संसार समुद्र को पार करने वाले युग के आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ प्रभु की इस प्रकार की भक्ति सर्व आपत्ति का विनाश करने में हेतु है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः शुचान्दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः त्वत्पाद पंकजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपाः। हे आकस्मिक वैद्य श्री आदि प्रभु, जिस मनुष्य को अत्यंत भयंकर जलोदर रोग उत्पन्न हो गया हो, जिससे उनकी कमर झुक गई हो, जो चिंताजनक, सोचनीय व दयनीय अवस्था में पहुंचकर मूल्यवान औषधियों के सेवन के बावजूद जीने की आशा छोड़ चुका हो, वो भी जब आपके चरण कमलों की रज रूपी अमृत को भक्ति पूर्वक अपने शरीर पर लगाते हैं तो स्वस्थ होकर कामदेव के समान सर्वांग सुंदर हो जाते हैं। ऐसी पूर्ण आयु की भावना लेकर आचार्य परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीष से जबलपुर में नर्मदा तीरे तिलवारा घाट पर पूर्णायु संस्थान स्थापित हुआ है, जिससे भक्तगण अपनी पूर्ण आयु को भगवान की संपूर्ण भक्ति के साथ पूर्ण कर सके। आदि प्रभु की ऐसी निष्काम भक्ति से प्राणियों के दाह, ताप, जलोदर और 18 प्रकार के कुष्ठ, सन्निपात आदि असाध्य रोग एवं उपसर्ग दूर हो जाते हैं। जगत में ऐसे कई उदाहरण हैं जो इसकी महिमा से अभिभूत हो रोगी काया को निरोगी कर चुके हैं। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निघृष्ट जंघाः तन्नाम मंत्र मनिषं मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। हे बंधन मुक्त, जिनका शरीर एड़ी से लेकर चोटी तक बड़ी बड़ी जंजीरों से जकड़ दिया गया हो और उन मजबूत जंजीरों के किनारों की रगड़ से जिनकी काया बुरी तरह छिल रही हो, ऐसे कारागृह में बंदी पुरुष भी आपके नाम स्मरण रूपी मंत्र का निरंतर जाप करने मात्र से क्षण भर में बंधन मुक्त हो जाते हैं। इस पद्य के द्वारा भगवान आदिनाथ की भक्ति करने से अनेक प्रकार के कठिनतम बंधन में बंधे हुए भक्तगण बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भक्तामर का पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नशाई। श्री भक्तामर का पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नशाई।
जो ज्ञान मान मतवारे थे, मुनिमान तुंग से हारे थे। जो ज्ञान मान मतवारे थे, मुनिमान तुंग से हारे थे। उन चतुराई से नृपति लिया बहकाई, सब संकट जाए नशाई। श्री भक्तामर का पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नशाई। मुनि श्री को नृपति बुलाया था, सैनिक जा हुक्म सुनाया था। मुनि श्री को नृपति बुलाया था, सैनिक जा हुक्म सुनाया था। मुनि वीतराग को आज्ञा नहीं सुहाई, सब संकट जाए नशाई। श्री भक्तामर का पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नशाई। उपसर्ग घोर तब आया था, बलपूर्वक पकड़ मंगाया था। उपसर्ग घोर तब आया था, बलपूर्वक पकड़ मंगाया था। हथकड़ी बेड़ियों से तन दिया बंधाई, सब संकट जाए नशाई। श्री भक्तामर का पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नशाई। मुनि कारागृह भिजवाए थे, 48 ताल लगाए थे। मुनि कारागृह भिजवाए थे, 48 ताल लगाए थे। क्रोधित नृप बाहर पहरा दिया बिठाई, सब संकट जाए नशाई। श्री भक्तामर का पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नशाई। मुनि शांत भाव अपनाया था, श्री आदिनाथ को ध्याया था। मुनि शांत भाव अपनाया था, श्री आदिनाथ को ध्याया था। वो ध्यान मगन भक्तामर दिया बनाई, सब संकट जाए नशाई। श्री भक्तामर का पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नशाई। सब बंधन टूट गए मुनि के, ताले सब स्वयं खुले उनके। सब बंधन टूट गए मुनि के, ताले सब स्वयं खुले उनके। कारागृह से आ बाहर दिए दिखाई, सब संकट जाए नशाई। श्री भक्तामर का पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नशाई। राजानत होकर आया था, अपराध क्षमा करवाया था। राजानत होकर आया था, अपराध क्षमा करवाया था। मुनि के चरणों में अनुपम भक्ति दिखाई, सब संकट जाए नशाई। श्री भक्तामर का
पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नशाई। जो पाठ भक्ति से करता है, नित ऋषभ चरण चित धरता है। जो पाठ भक्ति से करता है, नित ऋषभ चरण चित धरता है। जो रिद्धि मंत्र का विधिवत जाप कराई, सब संकट जाए नशाई। श्री भक्तामर का पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नशाई। भय विघ्न उपद्रव टलते हैं, विपदा के दिवस बदलते हैं। भय विघ्न उपद्रव टलते हैं, विपदा के दिवस बदलते हैं। सब मन वांछित हो पूर्ण शांति छा जाई, सब संकट जाए नशाई। श्री भक्तामर का पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नशाई। जो वीत राग आराधन है, आत्म उन्नति का साधन है। जो वीत राग आराधन है, आत्म उन्नति का साधन है। उससे प्राणी का भव बंधन कट जाई, सब संकट जाए नशाई। श्री भक्तामर का पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नशाई। कौशल सो भक्ति को पहचानो, संसार दृष्टि बंधन जानो। कौशल सो भक्ति को पहचानो, संसार दृष्टि बंधन जानो। लो भक्तामर से आत्म ज्योति प्रगटाई, सब संकट जाए नशाई। श्री भक्तामर का पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नशाई। श्री भक्तामर का पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नशाई।